नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम और सभी क्लासेस के फाइनल एग्ज़ाम्स पर सब शुरू ही होने वाले हैं। और इन एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट नर्वस भी रहते हैं और एक्साइटेड भी। नर्वस स्टूडेंट्स की इस नर्वसनेस और डर को कम करने के लिए हम ये 10 ईज़ी एग्ज़ाम टिप्स लेकर आए हैं, जिनको अगर आप सुनेंगे और अपने प्रिपरेशन के टाइम पर अमल में भी लाएँगे, तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के इस कोट से अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इन इजी स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए पहले टिप से शुरू करते हैं। इसका नाम ही है परीक्षा की तैयारी में देरी ना करें, मतलब अर्ली स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स जितना हो सकता है स्टार्टिंग पर ध्यान दें। जितना आप जल्दी शुरू करेंगे, आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर होगी। कक्षाओं में जैसे ही आपका सिलेबस फिनिश होता है, आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन पर आ जाएं। जितना भी सिलेबस है उसको दोबारा रिवाइज करके अपना रिविजन दोबारा शुरू कर दें। टाल टोल ना करें, किसी भी तरह की ये कोशिश मत करें कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत लेकर आएँ अपने दिमाग में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत कम मिलता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का। जितना जल्दी आप सिलेबस पढ़ लेंगे, उतना आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा। यही होगा अगर आप क्लासरूम में अपना सारा सिलेबस टीचर के थ्रू भी फिनिश कर लेते हैं, अपने आप से भी उस सिलेबस को खुद से भी फिनिश कर देते हैं, तो आपको जो रिवीजन टाइम है, आपके नोट्स मेकिंग का टाइम है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का जो टाइम है, वो आपको साथ के साथ मिल जाता है और वो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है ताकि आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। इसमें टिप नंबर 2 है प्रोडक्टिव आवर रूल। 1 से 2 घंटे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है आपको। प्रोडक्टिव आवर रूल मतलब आप दिन का 1 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें कि वो सफिशिएंट हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके उस दिन के लिए वो अमाउंट सफिशिएंट हो। दिन के कुछ घंटे ही आप उसमें दें, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसको पूरी शिद्दत से पढ़ें, उसको पूरा टाइम देकर पढ़ें। पढ़ाई के समय किसी भी तरह से फ़ोन इस्तेमाल नहीं करें, किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। और ऐसे स्थान पर ना बैठें जहाँ पर शोर हो, जहाँ पर आप डिस्टर्ब्ड फील करें बार बार। और ये ज़रूर कोशिश करें कि अपने पास पानी की एक बॉटल हमेशा रखें, क्योंकि आप अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको बार बार उठ कर जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने पास पहले से ही पानी अवेलेबल रखें। जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में फ़ोकस्ड होकर एग्ज़ाम लिखते हैं, घर में भी उसी तरह से पढ़ाई करें। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एग्ज़ाम लिखते टाइम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर 5 मिनट फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ या फ़ेसबुक चला लेता हूँ या इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है, आप वहाँ पर भी फ़ोकस्ड होकर एग्ज़ाम लिखते हो। आप कोशिश करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से कवर अप कर लूँ, ये क्वेश्चन मेरा जल्दी हो जाए। तो उसी तरह से, उसी तरह का माइंडसेट रखकर आपको अपने घर में भी पढ़ाई करनी है। वही सोचते हुए पढ़ाई करनी है दैट आई एम इन एग्ज़ाम हॉल। तो आज का हमारा थर्ड टिप है एग्ज़ाम की जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसके लिए एक स्टडी प्लान आपको बनाना होगा, एक अध्ययन योजना बनानी होगी। मेक अ स्टडी प्लान। और इसमें आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को ज़्यादा और एक सब्जेक्ट को कम टाइम दें और आपके दूसरे सब्जेक्ट की फिर प्रिपरेशन ही रह जाए। हाँ, इफ़ आपकी ये सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में थोड़े वीक हैं या उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा बेटर नहीं जानते हैं, तो आप उसको, अगर आपके पास तैयारी के बहुत सारा टाइम है, तो आप पहले उस वीक सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और उसमें बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी वाले रूल को, ये जो रूल है कि आप जिसमें पहले वीक हैं उसको पढ़ें, इसी रूल को आपको एग्ज़ाम में बैठते टाइम उल्टा कर देना है। कैसे? परीक्षा हॉल में जब आप बैठोगे, तब आपको जोन सा क्वेश्चन पहले आता होगा, सबसे पहले आप उसको अटेंड करोगे। ऐसा नहीं है कि जो आता है उसको आप छोड़कर वो क्वेश्चन अटेंड करो जो कि आपको नहीं आते हैं। प्रिपरेशन टाइम पर आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो नहीं आता है उसको पढ़ो अच्छे से। अगला पॉइंट है इसमें कि अपनी जो अध्ययन योजना है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें खेलकूद और आराम और नींद को भी ऐड ऑन करना है। वाई? बिकॉज कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्ज़ाम के प्रेशर में सोना छोड़ देते हैं, आराम तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पूरा टाइम स्टडीज़ करते रहते हैं और वो क्वालिटी भी नहीं, वो गेन नहीं कर पाते हैं उसके थ्रू। तो ज़्यादा पढ़ने से बेटर है इम्पॉर्टेंट पढ़ो,
और जितना टाइम आपके पास बच रहा है, मिल रहा है आपको, उसमें आप खेल कूद भी करो, प्रॉपर आराम भी लो और नींद भी लो। छात्र आमतौर पर क्या करते हैं कि परीक्षा के समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तनाव लेने पड़ते हैं। तो इस समय पे आपके लिए खेलकूद और व्यायाम और एक्सरसाइज जैसी चीज़ें जिसमें आप मेंटली और ज़्यादा हेल्दी फील करो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। हमारा आज का अगला टिप है वन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। अब इसको इससे मतलब मत निकालना कि आपको सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है तो आप उसी अवेलेबल बुक से पढ़ोगे, नहीं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन जानकारी के लिए या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वो एक से ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। या तो वो यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं या फिर वो किसी बहुत सारे टीचर्स से एक ही टॉपिक को या अलग अलग चैप्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, तो आपको विषय से संबंधित जो है भ्रम उससे उत्पन्न होने लग जाएगा। इस तरह की गलतियाँ करने से आपको बचना है और कोशिश करना है कि आप जिस बुक से या जिस टीचर से आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हो या जिस यूट्यूब चैनल से आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, आप वहाँ पर जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको विषयों को लेकर बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होंगे। भ्रम उत्पन्न होंगे क्योंकि कोई टीचर कोई चीज़ बताएगा, कोई बुक में किसी तरह से चीज़ लिखी होगी, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली लिखना क्या है। और एग्ज़ाम्स के टाइम पर तो स्टूडेंट के माइंड में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि उनको कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशंस करनी है, कहाँ से उनको अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है और कहाँ से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। या जो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्रश्न पत्र हल करते हैं वो कहाँ से आपको लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर आपको एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होगा। आज का हमारा फिफ्थ टिप हो जाएगा याद करने का आसान तरीका। यूज इजी लर्निंग टेक्निक्स। आपकी इजी लर्निंग टेक्निक्स क्या है, आप किस तरह से लर्न कर सकते हो। या तो आप नोट्स बना सकते हो या जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी बना सकते हो। जितने भी बड़े बड़े जो उत्तर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, आप उनके पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो और उनको पॉइंट्स में याद करने की कोशिश कर सकते हो। जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके बहुत सारे पॉइंट्स भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी पैराग्राफ को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो वही पूरा पैराग्राफ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसको हम एक तरह से छोटा करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपना जो है लर्निंग की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ। जब आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करके समझाने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अपने दोस्तों को समझाओ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में और वो कॉन्सेप्ट आपका डबल टाइम क्लियर हो जाएगा और गारंटीड वो आपको आंसर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। की पुराने प्रश्न पत्रों को सुलझाने की कोशिश करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी आप अगर 12th क्लास में हैं तो आप अपने अपने प्रीवियस जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे वो क्वेश्चन पेपर जो है प्राप्त कर सकते हैं और उनको सुलझाने की कोशिश करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो आने वाली परीक्षाएं हैं, आपके एग्जाम्स हैं, उनका पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न से एग्जाम आएगा, कौन से सेक्शन में आपको कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे ये एक बेनिफिट और हो सकता है कि कुछ जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सीबीएसई या कोई भी बोर्ड है, वो उसी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिट क्रिएट होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व किया होगा तो आपके लिए एग्जाम्स में वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ये पता लगाना है कि 3 घंटे में आप कौन सा क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो या आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आपको एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको करने में एग्जैक्ट कितना टाइम ले रहे हो। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट मिल जाएगा कि मुझे ये आंसर करने में कितना टाइम लग रहा है और 3 घंटे में मैं किस तरह से अपना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। इसमें हमारा अगला जो टिप है वो है अपने पढ़ाई के तरीके को समझें। नो योर लर्निंग टेक्निक्स की आप किस तरह से किसी टॉपिक को
लर्न कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। जिस तरह से आप पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स उसी तरह से पढ़ते हो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो पढ़ने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, आपको अपना तरीका समझना है। आप वीडियो देखकर भी किसी वीडियो को देखकर विजुअल्स के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हो, या फिर आप सुनकर समझ सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति को अपने आंसर्स सुनाकर उसको समझाकर आप समझ सकते हो, या फिर आप उसी चीज़ को राइटिंग के थ्रू समझ सकते हो। आपको आपने कुछ याद किया, उन पॉइंट्स को आप लिख कर तब याद कर सकते हो। ये बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लर्न करने के, या आपके अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी ये टेक्निक्स अलग हो सकती हैं। तो आपको वो टेक्निक अपनी समझनी होगी और उसी तरह से अपनी स्टडी को आगे फॉलो, इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना होगा। एग्जाम्स के टाइम पर स्टूडेंट्स को ओवर थिंकिंग से बचना है। जो अधिक सोचना है ना कि मैं एग्जाम में ये लिख दूंगा, वो लिख दूंगा, वो चीज़ से आपको बचना है। इससे आप पर प्रेशर बिल्ड होगा। ज़्यादा ना सोचें। इससे क्या होगा, आप पे प्रेशर होगा, तनाव होगा, और जितने भी विषय आपने याद किए हैं समझ कर आप उस पर मेहनत कर कर आगे बढ़े हो, एग्जाम हॉल में जाकर सब भूल जाओगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का। दोस्तों के बारे में भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फ्रेंड ने कितना पढ़ लिया है या कितना नहीं पढ़ा है। वो उसकी हेडेक है। आपकी पढ़ाई आपकी है, और वो जो पढ़ाई कर रहा है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस वक़्त पर आपको सिर्फ़ अपने रिविज़न पर, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना होगा। हाँ, अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उस टाइम पर आप एक कागज़ लें, एक पेन लें, और वो सारी जो भी ओवरथिंकिंग है आप उस कागज़ पेन के थ्रू लिख दें। वो सारी ओवरथिंकिंग तभी के तभी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है खेल कूद और व्यायाम भी करें। तो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का साथ साथ ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, थोड़ा टफ होती हैं चीज़ें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके चक्कर में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब करेंगे। तो रोज व्यायाम, ओके, अगर व्यायाम नहीं कर सकते तो आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक आप रनिंग कर सकते हैं, या बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो आप स्कूल में करते हैं वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। पढ़ाई का जो तनाव है उससे बचने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों में जो जितने भी लोग आप जिनके करीब महसूस करते हैं उनसे बात करें। इससे आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। और किसी भी तरह की समस्याएं जो भी आपको पूरे किसी भी विषय में आ रही हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर्स से बात करें, उस बारे में डिस्कस करें, और उसके रिलेटेड जितने भी सुझाव आप प्राप्त कर सकते हैं वो ज़रूर लें। परीक्षा से पहले जो तनाव होता है वो छात्रों को फोकस करने में और अच्छी नींद लेने से रोकता है। तो कोशिश करें जितनी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहें साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, वो आपकी एग्जाम्स के लिए ही और बेटर चीज़ होगी। शांत रहें, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शांत रहें, यानी कीप काम। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम एग्ज़ाम्स में लिखते टाइम चीज़ें नहीं भूलते हैं जितना हम स्ट्रेस की वजह से चीज़ें भूल जाते हैं और अपने आंसर्स सही से नहीं लिख पाते हैं। तो इस टाइम पे आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने आंसर्स को बहुत ही कामली लिखना है। इसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो, एक फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपको बैठे बैठे ही करनी है। 30 सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज करें और लंबी लंबी सांसें लें। इसके तुरंत बाद क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, और उसके बाद आप अपना आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। और जो लास्ट टाइम का ये समय होता है, इसमें जब आपको ये डर रहता है कि आपकी एग्ज़ाम शीट छीन ली जाएगी, उस टाइम पे भी आपको बहुत काम रहना है और अपना आंसर राइटिंग पर ही फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।